रवि शर्मा जी के केस में आपको सब पता है। रवि शर्मा जी का जो केस है ना, वो पूरी तरह से ईगो से भरे हुए लोगों के द्वारा अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया है। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज की बिना जांच पड़ताल किए कोई भी आदमी कितना बड़ा झूठ बोल सकता है। रवि शर्मा जी के वीडियो में बताया गया कि रवि शर्मा जी की इनकम जो है ना वो 100 करोड़ की है, जबकि पूरा वीडियो देखिए ना, सुनिए उस वीडियो को। वीडियो में क्लियर कहा गया कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का है। जबकि मैं आपको थोड़ा बता दूं, 100 करोड़ पीवी का बोला उन्होंने, टर्नओवर जो है ना वो 100 करोड़ से ज्यादा है। 150 से 200 करोड़ रुपए पर मंथ का उनका टर्नओवर होता है। और रवि शर्मा जी की इनकम जो है वो 40 लाख रुपए पर मंथ है। लेकिन मैं ये सारी बात बता रहा हूं आपको, मैं तो सारे सबूत के साथ दे सकता हूं। मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, क्या वो अपनी ईगो से हटेंगे? अगर मैं सारी चीजें उन्हें बता दूं विद सबूत, तो क्या वो पॉजिटिव डालेंगे? क्या वो माफी मांगेंगे? वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपना काम करके निकल गए। उनको जो अपनी व्यूअरशिप लेनी थी, टीआरपी लेनी थी, वो लेकर निकल चुके हैं साइड में, और आम आदमी को फंसा दिया है। रवि शर्मा जी के बारे में बोला गया कि उनके पास बहुत बड़े मकान हैं, तो है, मैं सबूत के साथ बात करता हूं। उनके पास बहुत बड़ा शोरूम है, मैं बात करता हूं सबूत के साथ। उनके पास कई गाड़ियां हैं, बिल्कुल है, वो महंगी गाड़ियां पहनते हैं, 100% पहनते हैं। लेकिन उसकी बातों को कहां से कहां घुमा दिया वो व्यक्ति। वो जो कंपनियां, जो मनी सर्कुलेशन की कंपनियां होती है, जो पूरा मनी सर्कुलेट करती है इधर से उधर, उनके साथ आरसीएम की तुलना। अरे भाई, आरसीएम के कहां तुलना करने बैठ गए? देखिए, किसी चीज को जानना अलग चीज होती है और पहचानना अलग चीज होती है। जानते तो आप अमिताभ बच्चन को भी हैं, लेकिन उस अमिताभ बच्चन के मकान में कितने रूम हैं आपको पता है? इसका मतलब आप केवल ऊपरी जानकारी रखते हैं। आरसीएम वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो स्वदेशी प्रोडक्ट पर काम करती है, और स्वदेशी के साथ साथ एक आम आदमी अफोर्डेबल प्राइस में उस प्रोडक्ट को खरीदता है। क्या कभी आपने सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में 9-10 रुपए का नाने का साबुन आया है? पूरी पृथ्वी पर एक कंपनी होना तो मेरे से बात कीजिए आप, मैं सबूत के साथ बात करता हूं। क्या कभी आपने सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी 20-25 रुपए किलो का नमक लेकर आई हो? पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो बताइए। अरे थोड़ा समझो मेरे भाई, इस 8-10 रुपए के बाद, इस 20-25 रुपए किलो के नमक के बाद, इस नमक में से और साबुन में से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा आता है। आप लोग ये प्रोपेगेंडा चलाकर कितने लोगों को अमीर बना देंगे? अरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें आम आदमी का जीवन बन सकता है। और क्योंकि आप बाहरी चीजों से, जो लोग फेलियर हैं उनसे अब बात करते हैं, आइए ना सक्सेसफुल लोगों से बात करते हैं। एक व्यक्ति कहता है कितने सक्सेस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैं आपको कहता हूं कितने सक्सेस होते हैं किसी चीज में। पत्रकारिता इतने सारे लोग करते हैं, कितने पत्रकार सक्सेस हैं? इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोग एग्जाम में टॉप पर आते हैं? इतनी सारी ग्रोसरी शॉप है, क्या सब लोग हिट है? इतने सारे दूसरे मार्केट है, क्या सभी लोग हिट होते हैं? हर चीज में एक एवरेज चलता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी कई लोग आते हैं, और कई लोग सीरियसली इस काम को करते हैं। जब करियर बना के इस काम को करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में वो बहुत बड़ा अपना भविष्य बना चुके होते हैं। कभी सुना है कि आप जिस कर्मचारी हैं, जहां आप काम करते हैं, आप रिटायर्ड होने के बाद क्या होगा आपका? डायरेक्ट सेलिंग में आप रिटायर्ड नहीं होते, आप जीवन में और कई जगह नहीं हो सकता। क्या आप समझते हैं कि आपसे ज्यादा दिमाग वाला आदमी हमेशा आपसे ऊपर रहेगा आपकी जॉब में? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है जिसके अंदर आप चालू करते हैं ना, तो आपसे ज्यादा दिमाग वाले आदमी आपके डाउनलाइन में आ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग वो एक सी संरचना है पृथ्वी की जो सबसे पवित्र है। आज इतने झगड़े, दंगे, फसाद, हिंदू मुसलमान, अरे डायरेक्ट सेलिंग में कोई हिंदू मुसलमान होता ही नहीं है। हिंदू की डाउनलाइन मुसलमान में हो सकती है, और मुसलमान की डाउनलाइन हिंदू भी हो सकती है। हजारों एग्जाम्पल है। अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान की किसी भी समस्या का इलाज है ना, डायरेक्ट सेलिंग है। अगर रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार कहां है? किस सरकार के पास रोजगार है? डायरेक्ट सेलिंग ऐसा माध्यम है जिसमें एक आम आदमी रोजगार ले सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। लेकिन लोगों को पता नहीं है,
सिंपल सी तुलना कर लेते हैं उन मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों में जो लोग उससे पैसा लेते हैं, पैसा लेकर उसे डबल करने का वादा करते हैं। आरसीएम में एक भी व्यक्ति से कोई 1 रुपया कभी लिया गया तो बताओ। आरसीएम में हर व्यक्ति अपने सामान का पेमेंट देता है। और मैंने बताया नमक और साबुन के एग्जाम्पल में, डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आरसीएम के मुताबिक आरसीएम जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाए। मैं यहां पर आरसीएम की तारीफ नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी कंपनियां भी डायरेक्ट सेलिंग की है, लेकिन वो भी अच्छा अपना काम कर रही है। अपने अपने तरह के कस्टमर हैं। और मैं सैकड़ों कंपनियों के लीडरों से मिला हूं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में काम कर कर अपने अच्छे मुकाम को हासिल किया है, अच्छे टॉप के मुकाम को हासिल किया है, जीवन को अद्भुत तरह से संचित किया है और एग्जाम्पल लिया जाता है। तो भाइयों, मुझे पता है कि न तो आप माफी मांगने वाले हैं, नहीं आप कोई स्पष्टीकरण देने वाले हैं, नहीं आप ये बताने वाले हैं कि हमने जो बोला है गलत है, क्योंकि आपको इसका पैसा नहीं मिलता। आप वही काम करेंगे जिसका पैसा आपको मिलता है। और मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि रवि शर्मा जी के बारे में जो भी बातें बताई गई है वो पूरी तरह से फ्रॉड है, पूरी तरह से गलत है। मैं खंडित करता हूं। अगर आप मुझे लिखित में देते हैं कि हम माफी मांगेंगे तो मैं एक एक चीज का सबूत देता हूं। आइए मेरे पास, विथ पेपर, विथ रिटर्न, जीएसटी का पोर्टल, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, हर चीज देता हूं मैं आपको। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको इसका पैसा मिलेगा नहीं।